दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपकी पार्टी के अध्यक्ष मंगेश यादव के आवास पर भी गए थे और आपकी पार्टी का आरोप है कि ये राजनीतिक विरोधियों की हत्या की जा रही है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे हैं। आपके पास एविडेंस हैं या फिर ये राजनीतिक आरोप? ब्रजेश जी, मैं 2-3 बयानों से अपनी बात शुरू करूंगा। ठोक डालो, मिट्टी में मिला देंगे, अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। और एकदम किसी भी निष्कर्ष पे मत पहुंचिएगा। ये किसी अपराधी का बयान नहीं है, ये माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान है जो सदन में उन्होंने दिया है। ये जितने आपराधिक बयान जितने मैंने बताए, तो ये आप इससे उनकी मंशा समझिए, उनकी सोच समझिए कि कैसी है उनकी। तो एक्चुअली क्या है कि हम संविधान से गवर्न होने वाले देश हैं, लोकतंत्र हैं हम। हमें रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन स्थापित करना है। योगी जी पहले दिन से जब आए तो यहां पर पुलिस का शासन स्थापित करना चाहते थे। अब मैं अपने अध्यक्ष के बयान पर आता हूं। तो जब पुलिस का शासन स्थापित होगा तो पुलिस क्या करेगी? निरंकुश फोर्स किसकी है? जिसका डर कायम हो पुलिस का, तो उससे अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उनके घर पे बुलडोजर भेज सकते हैं, गिरा सकते हैं, उनका एनकाउंटर करा सकते हैं, फिर वो आपके लिए बहुत मुफीद है। तो इस तरीके का शासन उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, जो उनको फायदा क्या जाति देखकर इनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? अब जो, और अगर है तो इसकी सबसे ज्यादा कंप्लेन तो मुसलमानों को करनी चाहिए, बिल्कुल, और दूसरे नंबर पर वाजपेयी जी की कम्युनिटी को बिल्कुल करनी चाहिए, और इस बात पर बात उठनी चाहिए। अभी फिलहाल जो हुआ है सुल्तानपुर वाले लूट के बाद जैसा हुआ है, जो मामला चल रहा है, देखिए मंगेश, एविडेंस दीजिए कि मंगेश का मर्डर हुआ। एविडेंस के परिवार के लोग कह रहे हैं कि रात में 2 बजे उसको गिरफ्तार करके ले गए। हाँ, इसको क्रमबद्ध तरीके से बताया जाना चाहिए। भाई रात में 2 बजे गिरफ्तार करके ले गए, तो अगर गिरफ्तार करके नहीं ले गए, उठा के ले गए। अरे गिरफ्तारी अलग बात होती है। गिरफ्तारी में आपकी जवाबदेही होती है। सुनिए, हम लोग उठाने में कौन सी जवाबदेही? एक्चुअली क्या है, हम लोग जिस तरीके के शासन की बात कर रहे हैं उसमें यही सही शब्द है कि उठा के ले गए। हम जिस शासन में गिरफ्तार करके आपको कोर्ट में पेश करना होगा, तो उठा के ले गए। उठाने में कोई पेश नहीं है। और तो फिर 2 दिन बाद उसका मृत शरीर मिला, तो ये तो हत्या है। और पुलिस अब कहानी कर रही है कि साहब वो मोटरसाइकिल से आया। अगर मोटरसाइकिल से आया था तो आप रात में किसको ले गए थे? भाई एसटीएफ के ऊपर फायर पे फायर झोंक रहा था वो। मैं यही तो जवाब क्या कर यही तो बात आ गई। एक मिनट यही तो बात आ गई। सुनिए, कर रहा था ना। अगर वो फायर कर रहा था, अगर सुनिए, अगर वो फायर कर रहा था एसटीएफ के ऊपर, तो उस रात में जिसको उठा के ले गए थे वो कौन था? वो जो उसका परिवार बता रहा है कि रात में उठा ले गए। तो अगर उठा ले गए तो आपके पास था, फिर वो कहां से मोटरसाइकिल से आया और कहां से गोली चलाने लगा? पिस्टल उसको कहां से मिल गई? ये कौन सा फिल्मी खेल समझा? छीन के भागा? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं वो। अच्छा, नहीं कह रहे। ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, मैनेज कर लिया हो किसी के थ्रू कि लाओ पिस्तौल। अरे भाई वो तो कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं एसटीएफ में पिस्तौल मैनेज हो जाएगी। नहीं, एसटीएफ संभावनाओं पर नहीं, संभावनाएं तो आप उसको ऐसे क्यों? अरे संभावनाओं में अपनी कहानी में फंस जाएंगे। अच्छा। वो तो ये कह रहे हैं वो तो कहीं से आ रहा था। नहीं, मुझे सफाई नहीं चाहिए, मैं तो केवल पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा हूं। पॉसिबिलिटीज कह रहा हूं, सारी पॉसिबिलिटीज में एसटीएफ को फंसना ही फंसना है। जिस दिन निष्पक्ष न्यायिक जांच हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से कम होनी चाहिए, और जिस दिन होगी उस दिन एसटीएफ अपने ही जाल में फंसेगी। क्योंकि जो कहानी वो बता रही है और जो मंगेश यादव के घर वाले बता रहे हैं, दोनों में कहीं कोई मेल नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यह हत्या है। हम तो यहाँ मैं तो कह रहा, अच्छा ये बताइए, जिसको घर से उठा लिया गया तो आप उसको थाने में बंद कर देते, उसको कोर्ट में पेश करते, उसको अगर आपने मार दिया तो उसको तो हत्या ही कहेंगे। ऑल राइट।